तो डियर, आप लोग आज से रिलैक्स हो जाएंगे और प्यार से समझेंगे कि कैसे मैं अपने क्लास 10th के बायोलॉजी के जो चैप्टर है उसको अपने माइंड ऑफ बेस से कैसे समझें। तो आपको जो मेरा एपिसोड आएगा और आपकी समस्या का समाधान करने का फुल कोशिश रहेगा। तो मेरा मेहनत स्टार्ट होता है और आप अपनी थोड़ा सा कृपा बनाए रखेंगे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। उन सभी स्टूडेंटों को अपने बुक से नॉलेज को अचीव करना एक सिंपल हो सके। तो डियर, तो क्या कहते हैं, आगे बढ़ूं और जानता हूं लाइफ प्रोसेस। देखिए, लाइफ प्रोसेस का हिंदी होता है जैव प्रक्रम। फर्स्ट चैप्टर है बायोलॉजी का, फर्स्ट चैप्टर जैव प्रक्रम लाइफ प्रोसेस, और ये क्लास 10th का बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करूंगा। और मैंने हर एक एपिसोड में मैंने आपको बायोलॉजी से रिलेटेड डीप से डीप हर एक वर्ड पर डीप में बात करूंगा और आपको आसान बनाने की आसान तरीका से आसान वर्ड के साथ जाने का फुल कोशिश करूंगा। तो यहाँ पे आता है जैव प्रक्रम, इसमें न्यूट्रिएशन आएगा होता है। जैव प्रक्रम में जानेंगे जीवों के जीवन शैली के बारे में, यानी कि जीवन शैली का मतलब होता है लाइफ स्टाइल के बारे में। जीव अपने लाइफ स्टाइल में किस प्रकार से जीवन यापन करते हैं। अनेकों सारे इकोसिस्टम होते हैं और अनेकों सारे उस इकोसिस्टम में जीव अपने अपने कैटेगरी में वास करते हैं, क्योंकि धरती पर सभी जीवों के लिए अपना अपना घर होता है। किसी न किसी रूप में सभी जीवों का अपना घर होता है। जैसे चींटी हुआ, जैसे में तितली हुआ, जैसे में छोटे मोटे जितने, जैसे मछलियाँ हुई, जैसे में मेढक हुआ, जैसे में काऊ हुआ, जैसे में बुफेलो हुआ, जैसे में गॉट हुआ, जैसे में बुल हुआ, जैसे में अनेकों सारे ऐसे ह्यूमन के भी ले सकते हैं। जैसे आप ले सकते हैं हिरन का, जैकल का, टाइगर का, जिराफ का, बहुत सारे। टाइगर आपको भारत में मिलता है। जैसे डॉग हुआ, कैट हुआ, इस तरह से लॉट्स ऑफ ऐसे आसपास में आपको जीव मिल जाएंगे जिसकी लाइफ स्टाइल आप आसानी से जानते होंगे और समझते होंगे और हमेशा देखते भी होंगे, और उस लाइफ स्टाइल में आप लोग जीते भी होंगे। और आपका लाइफ स्टाइल कुछ ऐसे जीव है जिसका लाइफ स्टाइल आपके लाइफ स्टाइल से सिमिलरली रहता है, सिर्फ सबकी न्यूट्रिशन अलग अलग डिजाइन से होता है। जैसे डॉग का न्यूट्रिशन अलग स्टाइल में होता है, काऊ का अलग होता है, फिर प्लांट का न्यूट्रिशन अलग होता है, भोजन करने का तरीका अलग होता है, रहन सहन का भी तरीका अलग होता है, और सबकी साउंड भी अलग होता है। तो मैंने इसमें लाइफ प्रोसेस में और जीव से रिलेटेड समझेंगे और जानेंगे कैसे कैसे अपने लाइफ में इंजॉय करते हैं और समझते हैं। तो देखिए, पहला जो लाइफ पोषण एवं अन्य जैव प्रक्रमों मतलब लाइफ प्रोसेस को समझाने के लिए यह आवश्यक है कि हम पहले सजीव एवं निर्जीव, मतलब अगर लाइफ प्रोसेस आप समझना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको लाइफ प्रोसेस समझने से पहले आपको लिविंग और नॉन लिविंग के बारे में जानना पड़ेगा। तो समझिए डियर, कितना इंटरेस्टिंग पॉइंट है। आप लाइफ प्रोसेस को एक आएगा लिविंग आएगा और दूसरा आएगा आपको नॉन लिविंग आएगा। नॉन लिविंग को जानेंगे, फर्स्ट में जानेंगे लिविंग और सेकंड में जानेंगे नॉन लिविंग। लिविंग क्या होता है और नॉन लिविंग क्या होता है, इसको डीप से समझते हैं। देखिए, आपको एग्जाम में इस बार का जो एग्जाम हुआ था 2025 में, उसमें 10th क्लास के स्टूडेंट से पूछ दिया था कि लिविंग का समथिंग गुण लिखे, मतलब लिविंग का लाइफ स्टाइल कैसा होता है। तो उसके बारे में लिविंग से रिलेटेड कुछ गुण लिखे ताकि कोई भी आदमी आसानी देख के समझ सके कि ये लिविंग है। तो लिविंग को समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा कि लिविंग किसे कहते हैं, मतलब सजीव किसे कहते हैं। सजीव को पहचानने के लिए आपको देखना पड़ेगा क्या वो सजीव में रिस्पायरेशन से, अगर सजीव अगर होगा तो सांस ले रहा होगा, अगर सजीव होगा तो उसमें ग्रोथ का क्रिया होगा, मतलब वो उसकी बॉडी में डेवलपिंग होगी। अगर कोई जीव सजीव होगा तो उसमें रिप्रोडक्शन का क्रिया होगा। इसका मतलब ये नहीं है कि रिप्रोडक्शन अगर नहीं हो रही है तो क्या वो सजीव नहीं है, नहीं भाई, इसमें बहुत सारे ऐसे पॉइंट हैं जिस पॉइंट को आपको समझना पड़ेगा सजीव जीवों को चेक करने के लिए कि जीव अब सजीव है या निर्जीव का रूप ले चुका है। अगर सजीव है तो कैसे है, निर्जीव बन गए तो कब बन जाएंगे, जब निर्जीव बनेंगे कोई भी जीव तो उसमें क्या क्या देखने को नहीं मिलेगा, कौन कौन से गुण अब्सेंट रहेंगे, और जो सजीव रहेंगे कौन कौन से गुण प्रेजेंट रहेंगे। ये पॉइंट को आपको दोनों को और दोनों को डिफरेंट को जानना है। और ये आसान टेक्निक है जिससे आप दोनों जीवों को, जिससे एक जीव के दो अंतर को जान पाएंगे और एक जीव को पूरी तरह से डिक्लेयर कर पाएंगे कि ये जीव लिविंग है या नॉन लिविंग है। मान लीजिए आपके घर में डॉग है, तो डॉग में आपको चेक करना है कि ये लिविंग है या नॉन लिविंग। इसको चेक करने के लिए सबसे पहले आप देखेंगे डॉग में, जैसे मान लीजिए डॉग का किसी कारणवश तबीयत खराब हो गया,
और तबीयत खराब के कारण डॉग में अक्सर किसी न किसी प्रकार की बीमारी आते रहते हैं। तो मान लीजिए डॉग में कोई बीमारी हो गया, डॉग की मृत्यु होना निश्चित है, तो डॉग को आपको चेक करना है कि सच में ये डॉग मरने वाला है, भी हम इसे बचा सकते हैं या नहीं। इस चीज़ को आप समझ पाएंगे। तो कैसे समझेंगे? तो इसके लिए आपको चेक करना है डॉग में क्या वो रिस्पिरेशन का कार्य कर रहा है, उसका बॉडी, क्या उसकी बॉडी सांस ले पा रही है। सेकेंड है, क्या उसके बॉडी में ग्रोथिंग हो पा रहा है, क्या वो उसकी ग्रोथ कर रहा है बॉडी, क्या उसके बॉडी में रिस्पिरेशन की क्रिया होती है, क्या उसके बॉडी में एडेप्शन का क्रिया होता है, एडेप्शन, क्या उसके बॉडी में सर्कुलेशन का क्रिया होता है, एडेप्ट रिस्पिरेशन, और फिर क्या तो उसके बॉडी में डाइजेशन का क्रिया हो पा रहा है। इस तरह से आपको मैंने 1 2 3 4 5 6 पॉइंट मैंने आपको बता देता हूँ, जैसे रिस्पिरेशन, रिप्रोडक्शन, ग्रोथ, डाइजेशन, सर्कुलेशन, एडेप्शन। किसी जीव में अगर हो रही तो आप ध्यान रखेंगे कि वो जीव अभी जीवित है, उसको राम नाम सत्य मत कर दीजिएगा, RIP मत बोल दीजिएगा। वो जीव अभी भी आपके सेवा के उपलब्ध है, वो जीव अभी भी आपके हेल्प करने के लिए साहस के साथ जीवित है। उसे जीने के लिए आपने उसे मदद कीजिए और वो जीवित हो पाएगा। इस तरह से आपको पता चल गया कि सजीव जीव में क्या क्या चेक करना है, रिप्रोडक्शन, रिस्पिरेशन, डाइजेशन, जब मिलेगा एडेप्शन, रिस्पिरेशन, रिप्रोडक्शन, ग्रोथ, डाइजेशन, तो आप समझ जाएंगे जीव लिविंग है। अब हम बात करेंगे नॉन लिविंग के बारे में और जानेंगे नॉन लिविंग से रिलेटेड। कोई जीव जैसे अगर मान लीजिए अगर वो मर जाता है तो कैसे वो जीव मरेगा, इसके बारे में जानेंगे कि कोई जीव कैसे मर गया, हम कैसे समझ गए कि वो जीव मर चुका है। इस चीज़ को जानने के लिए जैसे देखिए मैं आपको बोला था ना, कोई भी जीव, आपका डॉग है तो कोई भी जीव में अब्सेंट और प्रेजेंट सिर्फ चेक करना है। जैसे अगर मान लीजिए सजीव जीव है, उसमें अगर रेस्पिरेशन, रिप्रोडक्शन और फिर डाइजेशन और फिर एडेप्शन की क्रिया हो रही है, और यही सब क्रिया अगर मान लीजिए वही डॉग में अब्सेंट हो गया तो आप समझ जाइए वो जीव नॉन लिविंग हो गया। जितने भी आप देख रहे हैं पेड़ पौधा या जितने भी जीव देख रहे हैं, जैसे आपको चेक करना है गुण है तो वो लिविंग है, ये सब गुण नहीं है। लिविंग के गुण के द्वारा आपने देखा जिसे हम नॉन लिविंग जीव कह रहे हैं, उस जीव में अगर नहीं है, में अगर ये सब चीज प्रेजेंट है, जैसे वो डाइजेशन कर रहा है, ग्रोथिंग कर रहा है, रिस्पिरेशन कर रहा है, डाइजेशन हो रहा है बॉडी में, एडेप्शन की क्रिया हो रही है बॉडी में, तो ऑटोमेटिक समझेंगे वो लिविंग है, नॉन लिविंग नहीं है। तो आपने लिविंग और नॉन लिविंग दोनों की डिफरेंट को आसानी लैंग्वेज बुक में बीच के अंतरों को जाने। हम अपने चारों ओर अगर गौर से देखते हैं तो हमें विभिन्न प्रकार की वस्तुएं जैसे आकाश, पहाड़, पौधे, जानवर, मकान, जमीन, चिड़िया, कीड़े मकोड़े आदि दिखाई पड़ेंगे। इनमें से कुछ जैसे आकाश, पहाड़, मकान एवं पौधे, जानवर, चिड़िया एवं कीड़े मकोड़े सजीव है। इसमें बताया कि पहाड़, मकान, आकाश, पहाड़ नॉन लिविंग है। और फिर क्या बताया, पेड़ पौधा, चिड़िया, जानवर ये सब लिविंग है। अभी आपने लिविंग नॉन लिविंग दोनों की डिफरेंट को बुक के साथ और मैं अपने माइंड ऑफ बेस से जो समझाया वो दोनों आप समझ गए। ये लिविंग और नॉन लिविंग में क्या डिफरेंट है। बुक ने बताया कि नॉन लिविंग में मकान, पहाड़, आकाश, जमीन आता है। लिविंग में पेड़, पौधा, जानवर और कीड़े मकोड़े आते हैं लिविंग में। तो जब लिविंग और नॉन लिविंग को समझ गए तो अब मैं नेक्स्ट लाइन की तरफ लाइन को अब रीड करता हूँ और फिर समझता हूँ।